पुष्पा, जो कि एक लकड़ी के तस्कर के रूप में शुरू हुआ था, अब लाल चंदन की तस्करी के व्यापार का बेताज बादशाह बन चुका है। पुष्पा द राइज के अंत में पुष्पा ने अपने दुश्मनों को मात देकर अपने साम्राज्य की नींव मजबूत कर ली थी। वह अब एक ऐसा नाम बन गया है जिसे पूरे राज्य में कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे उसका नाम और ताकत बढ़ती है, उसके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती है और राज्य में सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाता है। कहानी की शुरुआत पुष्पा 2 की शुरुआत पुष्पा के साम्राज्य के विस्तार से होती है। पुष्पा अब न केवल लाल चंदन की तस्करी में बल्कि अन्य अवैध धंधों में भी अपना पैर पसारने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी सफलता के कारण स्थानीय पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत, जो पिछली फिल्म में बुरी तरह हार चुका था, अब पुष्पा को गिराने के लिए नई योजनाएं बना रहा है। इस बार भंवर सिन्हा सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि राजनीतिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इस्तेमाल कर पुष्पा को खत्म करने की कसम खाता है। पुष्पा का साम्राज्य राज्य की सीमाओं से बाहर फैलने लगा है, जिससे अन्य अंतर्राष्ट्रीय माफिया और तस्कर समूह उसकी ताकत से परेशान हो जाते हैं। एक नए अंतर्राष्ट्रीय माफिया बॉस की एंट्री होती है, जो पुष्पा को चुनौती देता है। इसके अलावा राज्य की राजनीतिक स्थिति भी अशांत हो रही है, जहां कुछ नेता पुष्पा के समर्थन में हैं और कुछ उसके खिलाफ। इस राजनीतिक उठापटक में पुष्पा को न केवल अपने व्यापार को सुरक्षित रखना है, बल्कि अपने दुश्मनों से भी निपटना है। पुष्पा का संघर्ष। फिल्म का मध्य भाग पुष्पा की व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों को दिखाता है। उसकी मां और प्रेमिका श्रीवल्ली उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन पुष्पा अपने साम्राज्य को और भी बड़ा बनाने के सपने देख रहा है। उसे अब भंवर सिंह शेखावत, माफिया समूह और राजनीतिक दुश्मनों से एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पुष्पा का सबसे बड़ा डर है कि उसका साम्राज्य छिन न जाए और वह एक बार फिर से कुछ भी न बन जाए। फिल्म के क्लाइमेक्स में पुष्पा के खिलाफ एक भयंकर षड्यंत्र रचा जाता है, जिसमें उसे धोखे से फंसाया जाता है। उसे अपने सबसे करीबी लोगों से धोखा मिलता है और उसका साम्राज्य गिरने की कगार पर आ जाता है। लेकिन पुष्पा हार मानने वालों में से नहीं है। वह अपने चतुराई और साहस से अपने दुश्मनों का सामना करता है। अंत में पुष्पा और भंवर सिंह के बीच एक निर्णायक टकराव होता है, जिसमें पुष्पा की बुद्धिमानी और हिम्मत उसे जीत दिलाती है। फिल्म के अंत में पुष्पा अपने सारे दुश्मनों को हराकर अपने साम्राज्य को फिर से खड़ा करता है। वह एक बार फिर साबित करता है कि पुष्पा नाम सुन के फूल समझा क्या, फायर है मैं फायर। लेकिन कहानी का अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां ये इशारा मिलता है कि पुष्पा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले समय में उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।